मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। आज 16 कारण महापर्व का द्वितीय दिवस है। 16 कारण की पवित्र बेला में और मांगलिक महोत्सव पंच कल्याणक नेमिनाथ भगवान की पंच कल्याण के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या में विगत दिनों में जो निबंध प्रतियोगिता हुई थी उसका पुरस्कार वितरण समारोह आज है और वही विषय भी आज के समय में समझने जैसा है। सभी 650 लेखकों ने यह तो सिद्ध किया कि अहिंसा से ही विश्व शांति संभव है। हम इतिहास से शिक्षा ले सकते हैं। रावण को हिंसा से शांति नहीं मिल पाई बल्कि उसे नरक में जाना पड़ा। कंस को हिंसा से शांति नहीं मिली, दमन से आज तक किसी को शांति नहीं मिली, संभव भी नहीं है। युद्ध के मैदान में शांति की तलाश असंभव है। दूसरी ओर महावीर भगवान से लेकर नेल्सन मंडेला हो या गांधी जी हो, उन्होंने विश्व के सामने आज़ादी का एक बहुत सुंदर मार्ग, सम्राट अशोक, उन्होंने भी शांति को अपनाया, अहिंसा को अपनाया और आज पूरे विश्व में अहिंसा को श्रेष्ठ कर माना गया। मेरे ख्याल से ये समझाने की आज के समय में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अहिंसा ही एकमात्र शांति का मूल मंत्र है, क्योंकि सारा जगत इसे स्वीकार करता है। परंतु विवादास्पद बात तो यह है कि अहिंसा हो कैसे, और मैं इसी विषय पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अहिंसा होए कैसे? सारी दुनिया कहती है गोलियां मत चलाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, मार काट मत करो, लेकिन पूरे विश्व में हम देखते हैं संपत्ति के लिए भाई भाई का बैरी हो गया, पति पत्नी में तनाव है, बाप बेटे में बन नहीं रही है, गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है व्यापार में और उद्योगों में। एक दूसरे के हत्याकांड सुने जा रहे हैं उद्योग और व्यापार में। मोरबी में एक आदमी ठाकुर था, दूध बेचता था, दूध बेचने वाला। संयोग से उसने घड़ी सुधारने का काम सीखा और फिर इतनी बड़ी फैक्ट्री खोली धीरे धीरे 10-25 साल में कि वो नंबर 1 हो गया, मोरबी का नंबर 1। जब दूध बेचते थे तब सारे के सारे भाई संयुक्त परिवार में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे। आज वे महलों में रहते हैं और सबसे बढ़िया फैक्ट्री उसकी है घड़ियों की। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिन्होंने वो फैक्ट्री शुरू की थी वे उस कुल का कोई भी आज जीवित नहीं है। संपत्ति के बंटवारे, फैक्ट्री के बंटवारे के नाम पर कोर्टबाजी कर करके, एक दूसरे के हत्याकांड करके और आखिरकार वे मारे गए। प्रश्न ये है कि अहिंसा आएगी कहां से? सगे भाई बेरी हुए, ऐसे सभी देख लेना। 5 गांव के लिए महाभारत मच गई। पांडवों ने यही कहा था हमें 5 गांव दे दो बस, लेकिन महाभारत मच गई।
ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं इतिहास को ज़्यादा नहीं कहूँगा, मूल विषय पर हम आते हैं। क्या जैन शासन के पास ऐसा कोई मंत्र है जिससे पूरे विश्व में अहिंसा हो सकती हो? क्या ऐसा कोई मूल मंत्र जैन शासन के पास है? हम अहिंसा को कहते तो हैं कि अहिंसा से ही शांति हो सकती है, अहिंसा से ही सुख मिल सकता है, परंतु अहिंसा कैसे हो सकती है, इसका कोई मंत्र है? क्योंकि सारा जगत इसमें असफल है। अभी अहिंसा की वकालत करने वाले सारे विश्व के राजनेता भी अहिंसा कैसे हो इस पर एक मत नहीं हो पाते। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। बहुत सरल चर्चा है जैन शासन में। अहिंसा कैसे संभव है? यदि हमारी समझ सच्ची हो तो अहिंसा हो सकती है। शास्त्रीय भाषा में कहें सम्यक दर्शन हो तो अहिंसा हो सकती है। कैसे? सबसे बड़ी हिंसा की जड़ है कि कोई मुझे सुख दे सकता है, पर पदार्थ मुझे सुख दे सकता है, पैसा समस्त सुख का मूल है, प्रॉपर्टी समस्त सुख का मूल है। जब तक यह मंत्र रहेगा तब तक हिंसा होती रहेगी। क्या पैसा से सुख होता है ना? अब पैसे के लिए लूट खसोट मार पीट, नंबर 2 मिलावट, ये सारी काय के लिए हो रही है कि यदि मेरे घर में पैसा होगा तो फैक्ट्री होगी, सोना चांदी होगा, गाड़ी बंगले होंगे और मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। हमने सुख का साधन किसे माना? हमने पर को सुख का साधन माना, संपत्ति को सुख का साधन माना। अब विश्व में हिंसा नहीं हो सकती, अब तो हिंसा होगी। इसलिए जैन शासन ने राग को भी हिंसा कहा। राग को भी हिंसा कहा। मुझे पैसे से राग है, ये हिंसा है। गोलियां चलती हैं वो तो राग के कारण चलती हैं। अमेरिका इराक पर युद्ध करता है, ये युद्ध तो परिणाम है, परिणाम, कारण नहीं है। हिंसा कारण नहीं है, हिंसा कार्य है, हिंसा प्रतिफल है। यदि अमेरिका को पैसे और संपत्ति का राग ना होता, उसे वहां से पेट्रोल और तेल का लोभ ना होता, तो ये हत्याकांड नहीं होते, ये दांव पेश नहीं होते, ये युद्ध नहीं होता। ख्याल में आया? ऐसे हमारे बीच में भी झगड़ा हो काहे के लिए रहा है? किसी के बीच में भी झगड़ा हो रहा तो हो क्यों रहा है? मुकदमे चल क्यों रहे हैं? झगड़े हो क्यों रहे हैं? उसका एकमात्र कारण हम धन को सुख का कारण मानते हैं। स्त्रियों को लगता है कि यदि मेरे पास गहने हो तो आनंद हो, बिना गहनों के हमारा जीवन व्यर्थ है। अब ये गहनों का राग, ये हिंसा शुरू हो गई। और अब इस बात के लिए कुछ भी हो सकता है। पति ज्यादा धन कमा करके सुखी करने की कोशिश करेगा। ज्यादा धन कमाने के लिए उसे अन्याय अनीति करना पड़ेगी। अन्याय अनीति करने पर उसको किसी न किसी का शोषण करना पड़ेगा। और जब शोषण होगा तो यही हिंसा है। हिंसा कहां से आई? राग कारण है और हिंसा कार्य है। 5 पाप कार्य हैं और 5 पाप का कारण राग है। और राग का भी कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। हमें लगता है हम पर से सुखी होंगे, हम पर से दुखी हो सकते हैं। ये मिथ्या मान्यता से राग देश खड़ा हुआ और उसमें से हिंसा शुरू होती चली गई। ये तो बात हुई सामान्य। और आगे देखिए, एक बात हुई, जब तक पर में सुख मानेंगे तब तक हिंसा नहीं रुकेगी, पहला पॉइंट। अभी दूसरा, तुम सब हो कौन? हम सब हैं कौन? कि हम आत्मा हैं। आत्मा का मतलब समझते हो? यदि ये बात समझ में आ जाए कि हम आत्मा हैं, मनुष्य नहीं, और आत्मा वह होता है जो परमात्मा बनता है। आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्मा भावी सिद्ध है। सभी जीव भगवान बनेंगे। इतनी बात समझ में आई? आत्मा क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे, परमात्मा बनेंगे। सारे जीव आत्मा अप्पा सो परमप्पा। जो आत्मा है वे परमात्मा का रूप है, परमात्मा ही है, परमात्मा स्वरूप है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो सारे विश्व में अहिंसा की स्थापना हो सकती है। क्यों? कैसे हो सकती है? समित कैसे होगी? क्योंकि एक भगवान दूसरे भगवान से लड़ते नहीं हैं। लड़ेंगे? क्यों? यदि हमें यह समझ में आ जाए कि जगत के सारे जीव भगवान आत्मा हैं, सभी जीव आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, तो अब क्या होगा? बोलो,
परमात्माओं के बीच में प्रेम होगा कि झगड़ा होगा? ये दूसरा महामंत्र है जैन शासन का। यदि हमें आत्मा में परमात्मा समझ में आ जाए, हर आत्मा परमात्मा बनते हैं और सारे जीव भविष्य में सिद्धालय में विराजमान होंगे, ऐसी बात समझ में आ जाए, बोलो ये अब कौन किससे झगड़ा करे, कौन किसका शोषण करे? अरे रे, जगत में हमें ग्राहक नहीं दिखता जिसे हम ठगें, अब हमें वो भगवान नजर आता है। ठगने का भाव तो जब तक आता है जब तक वो ग्राहक नजर आता है, लेकिन हमें ग्राहक में भी भगवान आत्मा नजर आता है। ठगे कैसे हम? सास बहू को जलाए तो जलाए कैसे? ये भी एक हिंसा है ना। आजकल तो बड़ा चक्कर चलता है दहेज का। इस चक्कर में या तो आत्मघात कर लेते हैं या फिर जला देते हैं। बहुत बहुत केस सुनने में आते हैं समाचार में। अरे लेकिन भगवान है तो एक भगवान दूसरे भगवान को जलाए कैसे, सताए कैसे है? जैन शासन तो कहता है जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। अरे रे, वृक्षों को सताओ मत, क्योंकि वृक्ष में एक इंद्रिय जीव होने पर भी वो भगवान है, वो भगवान आत्मा है। उस आत्मा में परमात्मा स्वरूप की शक्ति है। यही आत्मा कभी परमात्मा बनेंगे। महावीर भगवान का जीव अकौआ के भाव में, अकौआ का पेड़ होता है ना, 60,000 भाव अकौआ में एक इंद्रिय की पर्याय में रहने वाले महावीर भगवान बन गए। देखा, कल्पना तो करो। अब वृक्षों को कौन सताए, कौन काटे? ये देखो सूक्ष्म अहिंसा। वायु काय के जीवों का घात कौन करे? वायु काय में असंख्यात जीव हैं, भगवान है भगवान। हमें भगवान नजर आए तो कौन उसका दुरुपयोग करे, बोलो है? जैन शासन में बहुत अच्छी बात लिखी है तत्वार्थ सूत्र में, अति भारारोपण नहीं करना। अति भारारोपण समझते हो? अति भारारोपण, तांगे में 4 जनों के बैठ नहीं सकती और 6 जने बैठ गए, अति भारारोपण है? और यदि वो रिक्शा पे, अब साइकिल रिक्शा चलते थे, साइकिल रिक्शा यहाँ चलते नहीं चलते? चलते हैं साइकिल रिक्शा। एक तो ऑटो होती हैं, एक साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा में 2 जने की ताकत है बिठाने के ले जाने की उसकी, और बंदे 4 बैठ गए, नहीं, अति भारारोपण। लेकिन तुम सोचो तो सही, तुम किस पर सवारी कर रहे हो? वो भी तो एक भगवान आत्मा है, वो भी तो कल को भगवान बनेगा। कल को वो भी तो दिगंबर मुनि बन सकता है ना, और दिगंबर मुनि बन करके आत्मा आराधना करके भगवान बन सकता है। हम किसके ऊपर बैठे हैं? हाँ, ऐसी करुणा आती है, करुणा। जब हमें सभी भगवान आत्मा नजर आते तो हमें करुणा आती है, करुणा आती है, और हम उसका शोषण नहीं करते, ठगते नहीं है। आज बताओ और किसको सता सकते हो, बोलो? क्या एक भगवान दूसरे भगवान पर युद्ध करे कि नहीं करे? बोस को बस इतना समझाने की जरूरत है। बोस यदि इतना सा प्रवचन समझ ले तो जो रोज रोज प्लान बनाता है ना, इस पर अटैक उस पर अटैक, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी है? क्या गजब है। आदमी जरा सी बात नहीं सोच पाता, सच्ची बात, कि हमारा जीवन इस शरीर के माध्यम से कितने दिन का है। लाख रुपया इकट्ठा किया, करोड़ रुपये इकट्ठा किया, अरबों रुपये इकट्ठा किया, और पैसा ही इकट्ठा करने में हमारा जीवन चला गया, और फिर चला ही नहीं गया। क्या भैया? रावण था ना, रावण, तो रावण की संपत्ति कहाँ है भैया? लंका में दिख रही थोड़ी बहुत? नहीं। और दुर्योधन की संपत्ति वो हस्तिनापुर में दिख रही? नहीं दिख रही है कुछ है? क्या गजब है। हम सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कोई 50 साल में मर रहा है, कोई 60 साल में मर रहा है, कोई लाख रुपए छोड़ के मर रहा है, कोई करोड़ रुपए छोड़ के मर रहा है। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, रिश्वतखोरी खत्म नहीं हो रही। सरकार रोज अनाउंस कर रही है, रोज नए नए स्लोगन निकाल रही है, करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च हो रहा है। भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, रिश्वतखोरी मिटाओ, शोषण मिटाओ, अनाचार मिटाओ, लेकिन वो किंचित मात्र भी कम नहीं हो रहा। किंचित भी कम नहीं हो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो पैसे से नहीं मिटेगा। जब तक हमें ये बुद्धि है कि पैसे में सुख है, संपत्ति में सुख है, तब तक रोज बुश पैदा होंगे और रोज मुशर्रफ पैदा होंगे, रोज सद्दाम हुसैन पैदा होंगे और रोज ही ओसामा बिन लादेन पैदा होंगे। उनका तो नाम अपन बदनाम करते हैं, लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा, इतना ही तो फर्क है। कोई छोटा सद्दाम हुसैन, कोई बड़ा, कोई छोटे बुश कोई बड़े बुश। जिसका जहां बस लगता है। झगड़े काय के लिए होते हैं? क्यों? अभी दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, क्यों?
पता नहीं क्या हो जाता शादी के बाद, ये मेरा तेरा क्यों होने लगता है। इसे मैं कहता हूं छोटा बॉस और बड़ा बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। अरे रे रे, शांति से समझना भैया। एक बार ये बात समझ में आ जाए किसी को भी, आप ज्यादा मत समझाओ, बस इतना समझाओ, बोलो एक भगवान दूसरे भगवान का शोषण करे कि नहीं करे। और एक भगवान दूसरे भगवान का शोषण करे तो भगवान बनेंगे कैसे, अनंत सुख होगा कैसे। अरे रे, एक बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, समझ लीजिए, हम सबका समझ लीजिए कि हम दुखों से तो डरते हैं, पापों के उदय से तो डरते हैं, लेकिन पाप से नहीं डरते। हम जानते हैं मिलावट करने वाले पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी करने वाले पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। हमारा बस लगेगा तो हम भी वही काम करेंगे। मैं एक जगह प्रवचन करने गया था, रामनवमी के दिन हिंदुओं ने बुलाया था, उन्होंने एक सर्व धर्म सम्मेलन करते नहीं ऐसे, तो उन्होंने बुलाया था। तो मैं गया, मैंने कहा ज्यादा तो क्या कहें, तो एक बात वहां कही, वही आपको कह देता है। भैया एक बात बताओ, आज रामनवमी का दिन है, उन्हें उस समय था ना, बोलो भैया राम अच्छे हैं कि रावण अच्छे हैं। दिक्कत है कि हम राम को अच्छा कहते हैं, लेकिन हमारा आदर्श रावण है। हम रावण बनने के बारे में सोचते हैं, हमारे चित्त में एक सीता नहीं जाने कितने सीताओं का चरित्र है। समझ गए नहीं समझ गए, हमारा चित्त उतना उससे भी ज्यादा दूषित है। हमारे समाचार पत्र रावण से भरे हुए हैं, फिर भी हमें सीख नहीं मिल पाती। फिर मैंने बहनों से भी पूछा बहनों से भी पूछा कि सीता अच्छी है कि मंथरा अच्छी है, कौन अच्छी लगती है, कौन अच्छी लगती है। हम कहते तो हैं कि सीता का चरित्र अच्छा है, अंजना का चरित्र अच्छा है, द्रौपदी का चरित्र अच्छा है, लेकिन सच्ची बात बताएं तो हम में से 99% मंथरा बनने में ज्यादा अच्छा समझते हैं। मंथरा समझिए नहीं, नहीं क्या गजब है। अरे रे, ऐसे हम कहते तो हैं भ्रष्टाचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, लेकिन हम सबको किसी ना किसी रूप में हिंसा पसंद है। लेकिन छोटे सी 2 मंत्र हैं, यदि ये विश्वास हो जाए कि पुनर्भव है और हम आत्मा हैं और आत्मा ही परमात्मा बनते हैं, आत्मा ही भगवान बनते हैं, और यही भारत की विशेषता है अध्यात्म की। भारत को आध्यात्मिक देश कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, इसी देश में अध्यात्म में है, इसका मतलब है कि यहाँ आत्मा से परमात्मा बनने की विधि है। और यदि हमें ये विश्वास हो जाए कि आत्मा परमात्मा बन सकता है, और हमें अकेले नहीं, ये सब भी परमात्मा बन सकते हैं, समस्त अनाचार दूर हो जाएंगे, समस्त भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, समस्त हिंसा दूर हो जाएगी, समस्त पाप दूर हो जाएंगे। एक बात। और दूसरी बात कि हम ईमानदारी से आत्मावलोकन करें कि हमें राम का चरित्र पसंद है कि रावण का, ये ईमानदारी से विचार करें, बस पाप दूर हो जाएंगे। अब करना क्या है, झगड़ा तो वहीं से शुरू होता है ना। ओहो है, आप थोड़ी सी बात करें अपन कि जी हिंसा रुक क्यों नहीं रही, हिंसा रुक क्यों नहीं रही है, और रुकेगी भी नहीं, ये मेरी गारंटी है, रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जहां से हिंसा बढ़ती है वहां सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार का ध्यान है इनकम पर। यदि शराब बेचने से पैसा आता हो तो सरकार को मंजूर है। अब शराब पीने के बाद हिंसा ही होगी, और क्या होगा, क्यों विवेक तो रहता ही नहीं शराब पीने के बाद। जब देश के 40% लोग, मान के चलिए 40% लोग शराब पी करके बेवकूफ हो जाएंगे, दिमाग से रहित हो जाएंगे, तो फिर होगा क्या। सरकार 24 घंटे के ऐसे ऐसे टेलीविजन चैनल जिन पर देख करके सिवाय हिंसा के और कुछ होता ही नहीं। बच्चों से आप पूछो क्यों बेटा पिक्चर कैसी लगी आज की, बिल्कुल बेकार थी। बोले क्यों बेकार क्यों थी, इतनी अच्छी धार्मिक फिल्म थी, अथवा तो क्या कहना चाहिए सामाजिक फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी, तो बुराई क्या थी इसमें कि इसमें वो ढिसम ढिसम तो हुई नहीं, ऐसे वो फाइटिंग के दृश्य तो आए नहीं है। आजकल की पिक्चरों के वो विज्ञापन में लिखा रहता है मार धाड़ से भरपूर, नहीं वो विज्ञापन नहीं देते हैं। सुपर फिल्म जाने क्या कहते हैं वो, मैं तो सुना नहीं, क्या कहते हो, सबसे जोरदार गर्मा गर्म मार धाड़ से भरपूर। क्या काय की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं। एक बार मैंने विदिशा में देखा था, एक पोस्टर पे लिखा था विश्व का रिकॉर्ड तोड़ फिल्म, जिसमें जाने कितनी सारे मर्डर दिखाए गए थे, ऐसे कुछ। अब कितने थे ये तो मुझे भी याद नहीं,
एक साथ आपको इतने मर्डर देखने का पहला सुनहरा चांस। बताओ, जब हम बच्चों को टेलीविजन के 24 घंटे के ऐसे चैनल दे रहे हैं जिसके नृत्य, जिसके गान, जिसके चक्र, जिसके वस्त्राभूषण वे सारे सारे मिलेच्छ हैं, अनार्य हैं, बताओ हिंसा नहीं फैलेगी? ईमानदारी से कहें तो सरकार हिंसा रोकना नहीं चाहती, रोकना नहीं चाहती। कहते तो हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोकना नहीं चाहती। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, यदि उनकी चर्चा करेंगे तो फिर तो लंबी चर्चा होगी। अच्छी, वो तो फिर संसद में ही होना चाहिए चर्चा, है? हिंसा रोकना चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते हैं? अरे इतना बढ़िया तर्क है, आप तर्क सुनो। सरकार का तर्क क्या है मालूम? देखो, यदि शराब बिकेगी तो देश को रोजगार मिलेगा, क्योंकि 40% लोग शराब पिएंगे तो वो पैसा फैक्ट्री में आएगा उन्हें बनाने वाली है, फिर बेचने वालों को मिलेगा, थोक विक्रेताओं को मिलेगा, तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर ट्रांसपोर्टेशन को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन माने ट्रक वालों को रोजगार मिलेगा। और उस फैक्ट्री में जब वो शराब बनाई जाएगी तो कितने सारे लोग पूरे देश में वो इकट्ठा करते हैं, क्या कहलाते हो, महुआ इकट्ठा करेंगे, तो महुआ के बिजनेस करने वालों को रोजगार मिलेगा, इकट्ठा करने वालों को रोजगार मिलेगा, गांव वालों को रोजगार मिलेगा, और फिर जो बनाएंगे कर्मचारी उनको रोजगार मिलेगा। और जब पी करके तूफान मचाएंगे तो उन्हें संभालने के लिए पुलिस वालों को रोजगार मिलेगा। और जब वो संपत्ति में मिटा देंगे, जलेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, तो जो बीमार हो जाएंगे, मरेंगे, कटेंगे, उनसे हॉस्पिटल में डॉक्टरों को रोजगार मिलेगा। तो फिर हॉस्पिटल बनाने से हॉस्पिटल के मजदूर हॉस्पिटल बनाने का उन्हें रोजगार मिलेगा नहीं। और फिर जब मुकदमे हो जाएंगे तो मुकदमे लड़ने वाले वकीलों को रोजगार मिलेगा, जज को रोजगार मिलेगा। और यदि ये अपराध खत्म हो जाएंगे तो फिर LLB कॉलेज बंद करने पड़ेंगे। नहीं समझ में? बहुत लंबा गढ़े थे उनका। LLB कॉलेज बंद करने पड़ेंगे, फिर वो पढ़ाई बेचारे प्रोफेसर बोर हो जाएंगे, माने उनको बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक चल रहा है, चलने दो आप, नहीं। और मान के चलो पूरे देश में शांति हो गई तो फिर नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नेता भी बेरोजगार हो जाएंगे बेचारे, क्योंकि फिर अगली बार कहेंगे कैसे कि हमें और अच्छा प्रशासन की व्यवस्था करेंगे, और अच्छे कानून की व्यवस्था करेंगे, और अच्छी उसकी व्यवस्था करेंगे। फिर वो चुनावी वादे कहां से आएंगे जब पूरे ही विश्व में शांति होगी? तो अब जो तो मैंने एक ही प्रकरण बताया आपको कि एक प्रकरण में सरकार संतुष्ट है कि इनकम भी हो रही है और चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी तो वहीं से आ रहा है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, बस थोड़े में बहुत समझना आप। ये तो एक प्रकरण बताया, कहने का मतलब है कि सरकार की सोच ऊपर से मुंह में राम, वो वाली स्थिति है। मात्र सरकार पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, हम सब भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि जब तक हम सम्यक दर्शन नहीं करते हैं, सम्यक स्वरूप नहीं समझते हैं, तब तक विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। अब मैं अंत में केवल इतनी बात कहता हूं कि सारे विश्व को भगवान आत्मा की बात बाद में समझाना, और सारे विश्व को यह बात बाद में बताना कि संपत्ति में सुख नहीं है, संयोग में सुख नहीं है, संपत्ति में सुख नहीं है। सबसे पहले हम जैनियों का कर्तव्य है कि यदि हम स्वाध्याय करते हैं, हमें भगवान बनने का मार्ग मिला है, हमें सर्वज्ञ भगवान मिले हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है, ये है कि हम शास्त्र पढ़कर ये सम्यक निर्णय करें कि मैं भगवान बनने के लायक हूं और जगत के सारे जीव भगवान बनने वाले हैं। हमारे जीवन में से अनाचरण दूर हो, हमारे जीवन में से जो पाप आचार हैं वे दूर होने चाहिए, हम सब में मैत्री होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, सेवा परिचर्या होनी चाहिए। आज यदि पिताजी बेटे को संपत्ति नहीं दे पाए तो बेटे को ऐसा लगता है कि मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ दिया नहीं। हमें संस्कृति और संस्कार की कीमत ही नहीं आती, और होता यह है कि मरते समय पिताजी बेचारे परिचर्या के बिना ही, समाधि मरण के बिना ही गुजरना पड़ता है उनको। ये नहीं होना चाहिए। हम स्वाध्याय करें, हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। पर में सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। एकमात्र आत्मा में ही अनंत शक्तियां हैं और आत्मा में से अनंत सुख प्रकट होता है। यह आदर्श हमारे महावीर भगवान देते हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज देते हैं। उनकी चर्या देखें, उनका संयम देखें, उनका वैराग्य देखें, और उन जैसे निष्प्रही बने कि 6 खंड को ठुकरा कर चले गए। विषय भोग और
पुण्य का असीम उदय, महान महान पुण्य का उदय ठुकरा कर चले गए। ऐसे दिगंबर मुनिराज हमारे आदर्श बने। हम भी उन जैसे ही आत्मा परमात्मा का निर्णय करके वैरागी होकर निर्ग्रंथ दिगंबर दशा धारण करके और परम अहिंसा का पालन करते हुए जगत में किसी को हमारे निमित्त से राग ना हो, हमारे निमित्त से द्वेष ना हो, ऐसी भावना और ऐसी परिणति करते हुए हम सब भी भगवान बने। इसी भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। आधा घंटा हो गया है, 9 बजे तक चलना है। इसके बाद चर्चा होती रहेगी। इसी में आप चाहो तो अपनी मेरी भावना भी आ गई। कैसे आ गई? जब सभी भगवान हैं, कर्म का उदय किसको नहीं है? कर्म का उदय किसको नहीं है? तो अब तो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों। हम जगत में बुश में दोष नहीं देखें और सद्दाम हुसैन में दोष नहीं देखें और ओसामा में दोष नहीं देखें। क्यों? कि उन बेचारों को क्या दोष है? उनका क्या दोष है? उनके पास अपनी जाति है, उनकी संस्कृति है, उनका मजहब है, उनकी रक्षा करने की उनकी कोशिश है। लेकिन हमारी संस्कृति है कि हमारी आत्मा और हमारी आत्मा की परिणति, इसकी रक्षा करना है हमें। इसलिए हम आदर्श बन के उभरे, हम जगत में दोष नहीं देखें। क्यों? कल तक हम भी, पिछले भव में हम भी ऐसी दशा में थे। अरे रे, कर्म के उदय का ही दोष है, कर्म के उदय का ही प्रभाव कहो, दोष कहो। सभी जीव भगवान आत्मा हैं। हम सब भगवान आत्मा की पहचान करें, भगवान बने। इसी के साथ अभी विराम लेते। ओम नमः शिवाय। Amen.